नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुरुवार को 12 वफात का जुलूस निकलना है और इसके साथ साथ में अनंत चतुर्दशी है और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने तथा शहर में अमन शांति बनाए रखने का संदेश देने की उद्देश्य को लेकर के आज आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने चौक से फतेहगंज और कसाबबाड़ा होते हुए विभिन्न इलाकों का रूट मार्च किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके साथ मौजूद था। बता दें कि कल सुबह 12 वफात का जुलूस निकलना है और इसी के बाद दोपहर के बाद करीब शाम 5 बजे गणेश प्रतिमाओं का भी विसर्जन होना है, जिसकी शोभा यात्रा निकलेगी। ये भी बता दें कि करीब 24 प्रतिमाएं रजिस्टर्ड हैं गणेश जी की, जिनको नियमा होते हुए गुप्तार घाट ले जाया जाएगा और इसी के साथ साथ में कल जुलूस भी निकलेगा 12 वफात का। शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए आज दोनों अधिकारियों ने पैदल गश्त किया। शहादतगंज से नया घाट तक राम पथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नियामा चौराहे पर आवारा पशुओं की वजह से और स्थानीय निवासियों की गायों के यहां पर छोड़ दिए जाने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। तस्वीरें देखें, सड़क पर ही दोनों पटरियों पर आवारा पशु बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपने अपने जानवरों को भी छोड़ रखा है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज और कनौसा इंटर कॉलेज की छुट्टी के समय इन जानवरों से अक्सर बच्चे लड़कर चोट खा जाते हैं। शाम के समय स्थिति और खराब हो जाती है। आने जाने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम है कि इन आवारा पशुओं को पकड़ करके उनका इलाज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी काऊ कैटल व्यवस्था पूरी तरह से फेल पड़ी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार के दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को दोपहर में विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन के सभागार में कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल की अध्यक्षता में जनपद के महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के प्राचार्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुलपति ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने के साथ साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है, जिसके लिए 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की मदद से राम की पैड़ी सहित 47 घाटों पर 24 लाख से अधिक दीप बिछाएगा। घाटों पर दीप प्रज्वलन के लिए 25,000 स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। उन्होंने प्राचार्यों को बताया कि पूरे जोश के साथ छठी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास होगा। कुलपति ने बताया कि सभी 30 सितंबर तक स्वयंसेवकों का नाम ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें सभी के अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ सहयोग की अपेक्षा है। मैं नोडल अधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, प्रोफेसर संत शरण मिश्र। आज दिनांक 27 को 11 बजे ये बैठक बुलाई गई थी माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में। इसमें जो प्रतिभाग करने वाले हमारे महाविद्यालय थे अयोध्या जनपद के और समीपवर्ती इंटर कॉलेज के सभी प्रधानाचार्य थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सभी के सहयोग प्राप्त किए जाएं और व्यक्तिगत रूप से सभी से निवेदन किया जाए कि वॉलंटियर्स को तैयार करने से लेकर के और दीपोत्सव कार्यक्रम को सफलता तक ले जाने के लिए सभी का सहयोग प्राप्त किया जाए। इस वर्ष जो लक्ष्य रखा गया है वो 21 लाख दीपकों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष 15,76,955 दियों को जला करके इस लक्ष्य की पूर्ति थी। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 24 लाख दीपकों को जलाने का प्रस्ताव रख रहे हैं, जिसको सजाएंगे और प्रज्वलित करेंगे। सभी के सहयोग से माननीय कुलपति जी के कुशल मार्गदर्शन में इस सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये कार्य प्रभु श्री राम का कार्य है। उनके स्वागत में हम दीपों को जलाने की योजना बना रहे हैं। जिला अस्पताल में लावारिस वार्ड है और इस वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों की वार्ड में यह कहकर चेकअप के लिए नहीं जाया जाता
कि लावारिस वार्ड बेहद गंदा है, उनका दम घुटता है, ऐसे में इलाज नहीं हो पाएगा। वहीं डॉक्टर की यह बात खुद में यह दिखाने के लिए काफी है कि अस्पताल में मरीजों के लिए सही प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज मरीजों ने कहा कि राम जन्मभूमि होने के बावजूद भी मरीजों के बारे में कोई नहीं सोचता है। हर महीने यहां मुख्यमंत्री आते हैं पर कभी मरीजों से मिलने नहीं आते। उनका कहना है कि सरकार को लावारिस लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सुल्तानपुर से मरीज का ईलाज कराने आए तीमारदार ने बताया कि लावारिस वार्ड बिल्कुल गंदा है और उसके बाहर एक मरीज खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसकी देखरेख के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बता दें कि यहाँ का हाल बदहाल है। बुरी स्थिति है कि हम सुल्तानपुर से अपने पिताजी को दिखाने आए हैं यहाँ पे। अभी देख रहे हैं जो लावारिस लोग यहाँ रखे जाते हैं वार्ड में, इनकी इतनी बुरी दुर्दशा है कि ये लोग कब मर जाए कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी चद्दर पूरी गंदी है, बेडसोल हो गया, कितने लोग कोई देखने वाला नहीं है, खाना पीना नहीं है इनके पास। हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, जो कि इतना तेज कार्य है उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल को लेके, लेकिन इतनी बुरी दुर्दशा कर रखी है जिला अस्पताल के लोगों ने। यहाँ के सीएमओ और डॉक्टर जो है क्या हाल करके रखा है जिला अस्पताल फैजाबाद का, कि क्या कहें इसके बारे में। भैया सुल्तानपुर में हमारे सब लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सब लोग देखभाल करते रहते हैं, सारे डॉक्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ इतनी बुरी दुर्दशा है, क्या कहा जाए इनके बारे में। ब्रजेश पाठक जी आके खुद इसका मुआयना करें, दौरा करें, देखें, और नहीं तो यहाँ के सीएमओ साहब को एक दिन के लिए यहाँ बंद कर दें, उसके बाद देखें क्या हाल है इनका। भैया हमारा नाम सुधाकर मिश्रा है, मैं सुल्तान। जिला अस्पताल में आज कौमी अमन एवं वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर रक्तदान शिविर, फल वितरण आदि का कार्यक्रम किया गया, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने रक्तदान किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किया गया। कल पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय 12 रबीउल अव्वल मनाएगा। कौमी अमन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जफर इकबाल ने बताया कि सभी मुस्लिम भाई अंजुमन के जुलूस में व्यस्त रहेंगे, इस कारण आज कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने बिना भेदभाव के सबको एक साथ होने का संदेश दिया था, इसीलिए सभी को रक्त और फल हम आज उपलब्ध करा रहे हैं। आज जहाँ टाइम लगा वहीं आइए। कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी अयोध्या की तरफ से आज कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी अयोध्या की तरफ से 12 रबीउल अव्वल हुजूर अक़दस मोहम्मद साहब की पैदाइश में, क्योंकि कल उनकी पैदाइश का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है और कल सारे लोग भी मसरूफ़ होंगे, बिज़ी होंगे, जुलूस है, इसलिए एक दिन पहले आज उस खुशी के मौके पर यहाँ पर ब्लड बैंक, फैज़ाबाद ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन का काम हुआ। काफ़ी लोगों ने आके ब्लड डोनेट किया ताकि वो खून ज़रूरतमंदों के काम आ सके। और मरीज़ों में अभी फल बांटा जा रहा है ज़िला अस्पताल में, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे और सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने शांति का जो संदेश दिया, एकजहती का जो संदेश दिया है, उसी पैगाम को हम लोग पहुंचा रहे हैं। फैज़ाबाद की कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी भारतीय हिंदुस्तान के उस गंगा जमनी तहज़ीब को कायम रखने के लिए और एकजहती को कायम रखने के लिए ये प्रोग्राम हर साल करती आई है और इस साल भी उसी तर्ज पर ये प्रोग्राम किया गया है। कितने बजे इसका? अभी तक करीब 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब रक्तदान अंदर चल रहा है। कितने लोगों ने करा दिया एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, और 6-7 लोग अभी और आए थे, करीब 30 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, फॉर्म फिलअप किया था। और फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करीब 250-300 पैकेट हैं, जो सारे जितने भी पेशेंट हैं सबको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ईद मिलाद तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये मुल्क जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की एक मिसाल है, हिंदुस्तान पूरे इस ज़मीन पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने कायम रखी है, इसी तरह से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते रहें और अपने आगे वाली जनरेशन को इसी डेमोक्रेसी को सौंप के हम इस दुनिया से रुखसत हों। क्या नाम आपका? मैं जफ़र इकबाल, चेयरमैन कौमी अमन एंड वेलफेयर।
अयोध्या में श्रद्धालुओं को भव्य राम मंदिर के साथ साथ स्वर्ण शिवलिंग के भी दर्शन होंगे। इस स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनने वाले गणेश मंदिर में की जाएगी। इसकी घोषणा रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने की है। उनके मुताबिक जनवरी 2024 की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बीती देर शाम पंडित कल्की राम ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात करके उन्हें स्वर्ण शिवलिंग और केदार मंदिर की तर्ज पर बनने वाले गणेश मंदिर की स्केच भेंट की। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण पर चर्चा भी की। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि पंडित कल्की राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई वर्षों से पूजा अनुष्ठान करते आ रहे हैं, जिसका प्रभाव भी प्रधानमंत्री पर पड़ता है। प्रसिद्ध मंदिर भी है, लेकिन शिवलिंग जो है वो है सोने का हो ऐसा नहीं। स्फटिक का तो है लेकिन सोने का नहीं है। ये एक अद्भुत मंदिर बनेगा, अद्भुत यह स्थापित होगा भगवान शिव के यह विग्रह, जो देख करके लोग यह प्रसन्न हो गए कि हाँ स्वर्ण मंदिर तो है, लेकिन स्वर्ण का जो यह प्रतिमा है, जो लिंग है, यह नहीं है। ऐसा जो कल्की महाराज ने यह तय किया है, जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बहुत दृश्य दिखाई देगा। अयोध्या में जो अभी तक नहीं है, ये अद्वितीय मंदिर बनेगा, अद्वितीय शिवलिंग की स्थापना होगी। महाराज पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर रामादल ट्रस्ट ने संकल्प लिया है। आज आपको क्या दिखाया गया, क्या भेंट की? देखिए, हमारे पास जो दिखाई दे गया है, मॉडल दिखाई दे गया है और शिवलिंग दिखाया गया है जो सोने का बनेगा। और जहाँ तक मोदी जी के बाद और इनका जो अनुष्ठान है वो अपने आप में आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है और इनके इस अनुष्ठान का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ रहा है कि भले लोग विरोध करें, लेकिन विश्व में प्रथम स्थान यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए यह देन क्या है, यह मंत्र में जो प्रभाव होता है, अनुष्ठान में जो शक्ति होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के संबंध में दिखाई देता है और आज ही सदा ही करते आते हैं और करने के परिणाम स्वरूप जो यह आश्चर्यजनक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के लिए वह बहुत ही अद्भुत। शहर में विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। इन दिनों गणपत बप्पा मोरया की धूम है। बता दें कि कल यानी अनंत चतुर्दशी को गुरुवार के दिन शाम 5 बजे विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का शोभा यात्रा के साथ विसर्जन होना है। इसके साथ ही गणेश उत्सव का समापन भी कल हो जाएगा।